अच्छा जी, खैर स्टार्ट करते हैं भाई। अभी हमें सबसे पहले तो ये वाला टास्क अचीव करना है कि भाई अगर मैं इस ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूं तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो गई। तो इनिशियली यहाँ ज़ीरो आ रहा हो और ऐड टू कार्ट पर जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो यहाँ वन आ रहा हो। अभी हमें पता ही नहीं कि रिडक्स होती क्या है और रिडक्स क्यों पढ़नी है। रिडक्स का पहले हम समझेंगे सिनेरियो कि ऐसी क्या हमें लिमिटेशंस आ गई कि हम रिडक्स में मूव करें। अभी तो हमें पता ही नहीं रिडक्स क्या होती है और रिडक्स हमें पढ़नी क्यों है, अभी कुछ नहीं पता हमें। अभी हम सिंपल सा एक टास्क करने जा रहे हैं। क्या टास्क कर रहे हैं भाई कि मैं जैसे ही इस ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूं तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाए भाई 10 से। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या आएगा 2 3 4, यानी कि सिंपल इंक्रीमेंट होता रहे। कोई बताएगा काम कैसे होगा? थोड़ा एक आइडिया, मतलब कोई किसी दुआ में कुछ आइडिया हो? काउंटर ऐप, हमने काउंटर बनाया था एक। अब देखें वो काउंटर कहाँ काम आ रहा है। और ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, आपने हर ई कॉमर्स वेबसाइट पे देखा होगा। दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको हर जगह मिलेंगी। एक क्रड, क्रड एप्लीकेशन जो आपसे बनवाया था जावास्क्रिप्ट में, वो आपको हर जगह, आप कहीं भी चले हैं आपको वो चीज़ इम्प्लीमेंटेशन मिलेगी। दूसरा ये काउंटर, ये आपको हर जगह मिलेगा। उसकी शक्ल यहाँ पे इसकी शक्ल चेंज हो गई, एड टू कार्ट के ऊपर आ रही है। मैंने आपको किसी और फेज में कराया था ये, लेकिन था काउंटर ही वो भी। तो यहाँ हमें कोई सिंपल काउंटर करवाना है। अब भाई कैसे बनता है काउंटर, आपको सबको पता है कि स्टेट लेते हैं हम और उसी स्टेट को इनिशियली ज़ीरो दे देंगे और उसको यहाँ दिखा देंगे। स्टेट को यहाँ दिखा देंगे तो ज़ीरो आ रहा होगा और फिर हम इसमें ऐड टू कार्ट के क्लिक पे एक फंक्शन कॉल कराएंगे और उस स्टेट में हम वो +1 अपडेट करते रहेंगे। ऐसे ही होगा काम। अब इस चीज़ को हमें पता तो है कैसे करना है, अब ज़रा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इसकी कैसे होगी। सही है, सिंपल है ना भाई, कोई मुश्किल नहीं है, इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। अच्छा भाई, सबसे पहले आते हैं, ज़रा स्टार्ट करते हैं अपनी मेन फाइल से जो कि app.js है। क्या चीज़? तो डायरेक्ट नहीं होगा, वो तो HTML है, आपने सर्वर स्टार्ट करना। डायरेक्ट नहीं होगा, आपने सर्वर ऑन करना पड़ता है पहले, डायरेक्ट नहीं होता। यूज़र जो करेगा वो तो आपको आपका वो प्रोडक्शन पे होगी ना आपकी एप्लीकेशन, आपको यूआरएल मिलेगा, वो तो आप यूआरएल पे यूज़र यूआरएल से जाएगा, आपके एचटीएमएल की फाइल थोड़ी क्लिक करेगा। अपलोड नहीं होगी, रिएक्ट की एप्लीकेशन को होस्ट करने का तरीका डिफरेंट होता है। रिएक्ट की एप्लीकेशन को होस्ट करने का तरीका डिफरेंट होता है। सिंपल HTML से इसकी एप्लीकेशन होस्ट नहीं होती। इसकी एक बिल्ड बनती है पहले, पूरी प्रोडक्शन रेडी बिल्ड होती है, फिर वो बिल्ड को हम कनेक्ट करते हैं, इसमें डिफरेंट होता है। मैं करवाऊंगा जब पूरा प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा हमारा, इसके बाद इसी को होस्ट कराऊंगा। यार गिट पेज पे डाल सकते हैं, लेकिन भाई मुझे पर्सनली पसंद नहीं है वो, बहुत मसले आते हैं इसमें, इशू। और अब आजकल नेटलीफाई में बहुत ज़्यादा इशूज़ आ रहे हैं। तो और भी बहुत सारे ऑल्टरनेट है भाई, 10 ऑल्टरनेट और हैं, तो वो आपको मैं करवा दूंगा। प्रोजेक्ट एंड होगा इसी को होस्ट करवा दूंगा आपको मैं। सही है, और सिर्फ गेट पेजेज या नेटलीफाई नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पता नहीं भाई आ गया होगा। खैर स्टार्ट करते हैं भाई, हम ज़रा हम ऐप पे आए। अब देखें स्ट्रक्चर, देखें कंपोनेंट का स्ट्रक्चर कैसा बना है। सही है, सबसे पहले तो हमें इस जगह जाना है जहाँ ये बटन है। फोकस करिएगा, यहीं से रिडक्स निकालूंगा मैं। यहीं से आपको ये बात समझ में आएगी कि भाई रिडक्स की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। हालांकि अभी वर्बली हमने बात करी कि काउंटर हमें करवाना है, ये वाला टास्क करवाना है। क्या इसके अंदर कोई ज़रूरत लग रही है आपको रिडक्स की? भाई सिंपल इंप्लीमेंटेशन है, तो हम 10 दफ़ा कर चुके काउंटर में। लेकिन देखें यहीं से सिनेरियो बनेगा रिडक्स का। आप खुद बोलेंगे यार कि हाँ अब कुछ और चीज़ चाहिए हमें, अब हमारा इससे सिर्फ काम नहीं हो रहा रिएक्ट से। तो ज़रा फोकस रखिएगा यहाँ पे। सबसे पहले भाई मुझे इस जगह पे जाना है जहाँ ये बटन बना हुआ है, ताकि इसमें फंक्शन कॉल करूँ। तो बटन कहाँ है भाई? ये बटन राउटर में आ जाओ, राउटर में होम पे आ जाओ और होम के अंदर कार्ड सेक्शन में आ जाओ। कार्ड सेक्शन के अंदर प्रोडक्ट कार्ड में आ जाओ और ये राइट टू कार्ड। सही है, यहाँ रखा भाई। सबसे पहले भाई क्या, अच्छा ज़ाहिर है फंक्शन यहाँ है तो स्टेट भी मुझे यहाँ लेनी पड़ेगी। ऐसा ही है ना भाई? जूम करूँ या दिख रहा है पीछे फोल्डर? क्लास, अरे नाइस, नहीं भाई इसमें थोड़ी, वो तो उसी क्लास में ऐड हो जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑन है भाई, बहुत अच्छा याद दिलाया इस बंदे ने, मुझे भी दिमाग में नहीं था कि फोल्डर बनाना है। कौन क्लास 9 थी ना आई थिंक? क्लास 9। अच्छा भाई जल्दी याद दिला दिया आपने, इसी में एडिट हो जाता वरना। क्लास हमारी आज है 12, 12 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी।
और हालत आपके सामने है माशाल्लाह। VS कोड रीस्टार्ट कर लो, VS कोड का मसला है वो, VS कोड का मसला है वो, VS कोड रीस्टार्ट कर लिया करो, मेरे पास भी होता है कभी कभी वो मसला, VS कोड का इशू है वो। अच्छा जी स्टार्ट करते हैं। आई थिंक प्रोडक्ट कार्ड में था वो। सही है, ये हो गया यहाँ पे। अच्छा भाई अब अगर क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, ये काम करो, जिनको बातें करनी है उठो बाहर जाके बातें करके आ जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। किसको नज़र नहीं आ रहा तो भाई बता दो, मुझे बता दो, मैं जगह एडजस्ट करवा दूंगा। भाई इधर हो जाओ थोड़ा सा, दीवार के साथ हो जाओ थोड़ा सा। अरे इधर हो जाओ, इधर 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 इधर। क्यों नहीं नज़र आएगा, सामने स्क्रीन है तुम्हारे तो, क्रॉस कर लो। नबील भाई तुम आ गया हो थोड़ा सा, और तुम चेयर पीछे करो अपने। भाई खुद ही एडजस्ट कर लो, नर्सरी के बच्चे थोड़ी हो तुम लोग कोई। सही है, पहले नज़र के मसले हल करो अपने ज़रा। नहीं और जूम नहीं हो सकता, इतना ही जूम होगा। लाइट ऑफ कर दो या तो फिर लाइट ऑफ कर दो, लाइट ऑफ होगी तो फोकस थोड़ा हो जाएगा, बस सही है। पंखा खोल दो भाई, बस सही है। सबकी नज़रें सही दिख रही है, पहले ये बताओ, नज़र के मसले हल कर लो पहले अपने। सबको भाई कोई तकलीफ नहीं है। और अब भाई मुझे पूरी क्लास में बातों की आवाज़ ना आए किसी की, पूरे एंड तक। सही है। अच्छा जी अब ऐड टू कार्ट पे मुझे क्या करना है, स्टेट को सिंपल इंक्रीमेंट करना है, ऐसी है। पहले जो मैंने वर्बली बातें बोली हैं काउंटर वाली, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये बात समझ में ना आ रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है कि मैं काउंटर किस काउंटर की बात कर रहा हूँ? जी ऑन क्लिक पे आया मैं सबसे पहले भाई, यहाँ मैंने एक बनाया फंक्शन जिसका नाम रखा मैंने ऐड टू कार्ट और हैंडलर। ये हैंडलर बताया था क्या होता है, क्या होता है? बेस्ट प्रैक्टिस होती है भाई ये रिएक्ट के अंदर फंक्शंस बनाने की, ना बनाए तो कोई मसला नहीं है। अब सबसे पहले भाई मुझे स्टेट लेनी पड़ेगी, तो स्टेट कंपोनेंट के टॉप पे लगती है कॉन्स्ट यूज स्टेट। सही है। इनिशियली क्या रखूंगा, 0। नहीं हमें 0 रखनी ना, यहाँ फॉल्स दिखाऊंगा मैं क्या, मुझे यहाँ दिखानी है ये। देखो कोड सवाल ये कि आप स्टेट में वो चीज़ रखोगे जो आप यहाँ दिखाओगे, तो मुझे तो यहाँ 0 दिखाना है ना। गायब नहीं होता, 0 होगा। गायब क्यों होगा, किसी वेबसाइट में गायब देखा है आपने? 0 होता है वहाँ पे। नहीं 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 अलग अलग नहीं भाई, स्टैंडर्ड ये होता है कि आप 0 रखवाते हो वहाँ पे, कि इस वाला भी कोई भी आइटम कार्ट नहीं होगा। भाई हम 0 रखवा रहे हैं, हम यूनिक कर रहे हैं, 0 रखवा रहे हैं। सही है। नहीं देखो इनिशियली वो होगी जो आप यहाँ पास करोगे, इनिशियली वो होगी जो आप यहाँ पास करोगे। आप इसको एम्प्टी छोड़ दो तो कुछ भी नहीं होगी, खाली होगी, जाहिर है। यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा, सिंपल एम्प्टी बॉक्स होगा। भाई मैं चाह रहा हूँ बॉक्स आए भी, वो आप कर सकते हो, आप उसको यहाँ कंडीशनल रेंडर करवा देना स्टेट के हिसाब से, वो करवा सकते हो आप। सही है। एक काम करो भाई, इसको भी बंद करो यहाँ से, मैं यहाँ से ऑन कर लूँगा सर्वर। एक्स्ट्रा डिफ वो विंडो खुली हुई है, मसला हो रहा है थोड़ा सा। सही है। तो इनिशियली मुझे क्योंकि 0 दिखाना है यहाँ पे, तो मैंने क्या रख दिया, 0। अच्छा इसका हम क्या रखते हैं, प्रोडक्ट काउंट रखते हैं इसका नाम, और सेट प्रोडक्ट काउंट। वेरिएबल आपके स्टेट के जो वेरिएबल्स हैं, स्टेट के जो नाम है, ये बड़े मीनिंगफुल होने चाहिए। अब ऐड टू कार्ट पे क्या हो रहा है भाई, क्या करूँगा, सिंपल भाई मैं कह रहा हूँ सेट प्रोडक्ट काउंट को क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो, या जो प्रोडक्ट काउंट है उसके अंदर +1 करते रहो हर दफ़ा।
क्लियर है? पहले ज़रा चेक करते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा, कंसोल करवा देता। ठीक है, मैंने बोला भाई कंसोल कर दो प्रोडक्ट काउंट, और ये अभी तक तो सारी चीज़ें ऑल गुड चल रही हैं। चेक करते हैं, रिलोड की मैंने एप्लीकेशन, यहाँ कंसोल खोल लेते हैं भाई। डिज़ाइन को छोड़ दें, डिज़ाइन कुछ भी आ रहा है अभी, क्योंकि अभी हमने इस पर काम ही नहीं किया डिज़ाइन पे, हमारा पर्पस अभी डिज़ाइन नहीं है। रिलोड किया मैंने, इनिशियली क्या आ रहा है, प्रोडक्ट काउंट 0 आ रहा है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब इनिशियली प्रोडक्ट काउंट 0 आ रहा है भाई, तो मैंने किया ऐड टू कार्ट पे, क्या हो गया, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, आई थिंक नहीं हो रहा, मैंने कोई गलती करी है क्या भाई? प्रोडक्ट काउंट +1 ही किया है भाई मैंने। आपने ऐड टू कार्ट भी किया हुआ है ना, तो वो वही बार-बार हो रहा है, बस बार-बार वही शो हो रहा है। ऐड टू कार्ट भी किया हुआ है आपने। लेफ्ट साइड पे जो है ना वो इंक्रीमेंट एक मिनट सब्र करो, वैसा ऐसा होना नहीं चाहिए। प्लस प्लस से चलेगा। मेरा तो प्लस प्लस से चलता ही नहीं, मैंने ये वाले करके देखा। आई थिंक ये जगह गलत है, शायद जहाँ रखा हुआ है मैंने। आपने ऐड टू कार्ट जो किया हुआ है ना ऑन, मैं वही तो कह रहा नंबर पे ऐड टू कार्ट का आपने। भाई एक मिनट ज़रा खामोश हो। प्रोडक्ट काउंट 1 है। भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो गया? यूज स्टेट से बनाई हुई है स्टेट, ऐड टू कार्ट हैंडलर, और यहाँ इसको मैं इंक्रीमेंट दे रहा हूँ स्टेट को। एक सेकंड भाई सबर करो ज़रा। प्रोडक्ट कार्ड चल रहा है कॉल 3 के अंदर। इंक्रीमेंट क्यों नहीं दे रहा भाई ये? सर इसका ये हो रहा है कि आपने शो तो कराया नहीं, वो प्रोडक्ट कार्ड कहाँ से इंक्रीमेंट होगा। करवा तो दिया शो भाई। वो ब्रैकेट लगा के जहाँ पे शो करवाना होता नहीं अभी तो कंसोल कराया ना मैंने, शो थोड़ी करवाया। कंसोल करवाया मैंने तो, शो तो अभी करवाना नहीं है मैसेज। बटन तो क्लिक हो रहा है, मैं जितनी दफ़ा क्लिक कर रहा हूँ उतनी दफ़ा फंक्शन मेरा चल रहा है। एक सेकंड, भाई सर्वर रीस्टार्ट कर लूँ एक दफ़ा मैं, क्या उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं आज। टू कैसे हुआ था भाई? अरे नहीं, असल में हो क्या रहा है, एक सेकंड समझ गया मैं। मैं बताता हूँ क्या मसला है, अब सही चलेगा। भाई हो ये रहा है कि ये मेरा जो प्रोडक्ट कार्ड है ना, ये चल रहा है लूप में, तो मैंने कोई इंडेक्स तो पकड़ा नहीं है उसका कि भाई मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ कि भाई ये पहला। अच्छा, कोड के अंदर ये जो कार्ड बना हुआ है, यहाँ पे तो 20, यहाँ पे 20 रेंडर हो रहे हैं, 20 आइटम, लेकिन कोड में क्या 20 बनाया मैंने? कोड में तो एक बना हुआ है, तो बस वो एक, उसको एक मान रहा है, बाकी सारे तो लूप से बन के आ रहे हैं ना, तो इसलिए सिर्फ अभी इस पहले पे ही चलेगा ये, अभी सिर्फ इसलिए
पहले पे चलेगा। मैं अगर इसको बताऊंगा कि भाई इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जब मैं क्लिक करूं तो ये काम करना, तो आपका ये काम होगा। खैर हम एक काम करते हैं, इसको लूप में चलाने से बचाने से बजाय मैं काम करूं, अगर मैं यहाँ बाहर लगाऊं इसको। अच्छा हाँ देखा, अगर मैं ऐसे करूं, मैं एक प्रॉप पास करता हूँ ऑन क्लिक, सही है, और मैं इसके ऊपर यहाँ एक फंक्शन, यानी कि मैं इसकी स्टेट को यहाँ बनाता हूँ कार्ड सेक्शन के अंदर, आई थिंक फिर ये मसला नहीं आएगा। वो मुझे भी दिमाग में नहीं रहा कि लूप में चल रहे हैं प्रोडक्ट कार्ड्स, सही है। अभी सब्र करो 1 मिनट, ये फंक्शन भी उठाता हूँ मैं, यहाँ ले जाता हूँ। तो देखिए ज़रा मैंने यहाँ पे ये सारा काम क्यों किया, पहले ज़रा ये चीज़ समझें। क्योंकि भाई यहाँ पे देखें प्रोडक्ट कार्ड जो है ना, ये चीज़ में चल रहे हैं, उसके ऊपर लगा हुआ है मैप का फंक्शन, एक लूप में चल रहे हैं सारे, सही है। तो वो मेरे ने तो सिर्फ यहाँ तो एक ही बना हुआ है, तो वो एक में ही उठाएगा। तो मैंने क्या करा, मैं अगर इसको यहाँ लूप के अंदर बना दूँ, सही है, और लूप के अंदर बनाने के बजाय मैं यहाँ बाहर बना दूँ यहाँ पे इस तरीके से, और अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ बाइंड करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई ऑन क्लिक के ऊपर, वो मिटा को दिया मैंने, ऑन क्लिक के ऊपर मेरा ऐड टू कार्ट हैंडलर वाला फंक्शन कॉल कर दो। अच्छा ये ऑन क्लिक फंक्शन नहीं है, ऑन क्लिक क्या है, प्रॉप है। ऑन क्लिक फंक्शन क्यों नहीं, भाई फंक्शन लगता है जो बिल्कुल नेटिव HTML के जो नेटिव एलिमेंट्स होते हैं उन पर लगता है। ये तो मेरा कॉम्पोनेंट है, ये मेरा क्या है, कॉम्पोनेंट है जी, मल्टीपल प्रॉप्स दिए हैं, और मैंने ऐड टू कार्ट का फंक्शन हला के बनाया हुआ है यहाँ बाहर, और प्रॉप्स मैंने यहाँ पे इसको भिजवा रहा हूँ प्रॉप्स के अंदर, और मैंने बोला प्रोडक्ट काउंट को इस तरीके से कर दो, सही है। और अब ये प्रॉप्स को तो भिजवाया है मैंने प्रोडक्ट कार्ड के अंदर, तो ये गेट भी हो रहा होगा जाहिर है। तो अब मैं इसको कहता हूँ भाई ऑन क्लिक के ऊपर क्या करो, प्रॉप्स डॉट ऑन क्लिक कर दो। ये स्टेप समझ में आया क्या किया है मैंने, अब ये फंक्शन हो गया। फिर बताता हूँ, पहले ज़रा चेक कर लें चल रहा है नहीं चल रहा, फिर बताता हूँ ज़रा आपको मैं। अभी सुनो 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 सुनो, पहले ज़रा एक दफ़ा चेक कर लूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ। कंसोल कहाँ है, ये रहा कंसोल। असल ये सिनेरियो ऐसा होता नहीं है, मैंने जानबूझ के बनाया क्योंकि मुझे आपको असल में रिडक्स करवानी है, तो रिडक्स की जो ज़रूरत है वो कब पेश आएगी उसके लिए मैंने ऐसा सिनेरियो बनाया है, वरना ऐसा सिनेरियो बनता नहीं है। प्रोडक्ट काउंट 1 2 3, अच्छा एक सेकंड, ये मैं कंसोल ऑन किया हुआ है। हाँ यूज़र फैक्ट को डलेगा भाई, एक बार थोड़ी चलाना मुझे तो हर क्लिक पे चलाना है। ये चला है यहाँ पे 1 2 3 4, चल रहा है भाई, चल रहा है नहीं चल रहा। पहले तो आप ये चीज़ समझे कि ये मैंने ये किस तरह किया है, किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन, मैंने ये किस तरह किया है भाई। मैंने पहले अंदर लगाया हुआ था क्योंकि अंदर वो चल रहा था लूप में चल रहा था, तो इसलिए क्योंकि उसके लिए तो बस जो लिखा हुआ है वही वाला पहला है, तो इसलिए उसने पहले के ऊपर उठाया था। आपको मैंने करके दिखाया था कि जो पहला बटन था उस पर पूरा प्रॉपर चल रहा था, लेकिन बाकियों पे नहीं चल रहा था। इवेंट तो फायर हो रहा था लेकिन क्योंकि वो स्टेट अपडेट नहीं हो रही थी, क्योंकि भाई लूप में चल रही थी चीज़ें, इसलिए मैंने क्या करा, मैंने बोला भाई अच्छा ये सिनेरियो, तो मैंने उसको सिंपल यहाँ बोला कि भाई तुम्हारे पास वहाँ बाहर एक प्रॉप होगा जिसका नाम होगा ऑन क्लिक, उसमें जो भी पड़ा हुआ है ना तुम वो यहाँ फंक्शन के अंदर पास कर देना। प्रॉप पढ़े, प्रॉप्स पढ़े हैं भाई, सिंपल प्रॉप्स मैंने यहाँ लगाए। मैंने बोला कि भाई बाहर प्रॉप्स डॉट करके हम जो पास करते हैं कंपोनेंट के ऊपर वो प्रॉप होता है, तो मैंने कहा कि प्रॉप्स डॉट इस ऑन क्लिक में जो चीज़ पड़ी हुई है ना उसको मैंने इस रियल ऑन क्लिक के अंदर पास कर दिया एज अ फंक्शन। अब बाहर प्रॉप्स डॉट ऑन क्लिक में क्या पड़ा है यहाँ देख लो, प्रोडक्ट कार्ड यहाँ रेंडर हो रहा है, ये रहा। ऑन क्लिक के अंदर ये ऐड टू कार्ड का फंक्शन रखा हुआ है जो कि यहाँ बनाया हुआ है मैंने, और ऐड टू कार्ड कर क्या रहा है, सिंपल स्टेट को अपडेट कर रहा है ये वाली। पहले भाई जरा इस चीज़ को समझो ये कैसे किया काम मैंने, सिंपल प्रॉप्स ड्रिलिंग करी है, कुछ भी नहीं किया। थोड़ा अभी तो कुछ भी नहीं घूमा है, अभी तो सिंपल है, घूमेगा अभी आगे, अभी सिंपल है, ये तो कुछ सिंपल किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया है बिल्कुल। ये सिंपल यहाँ बन के पूरा फंक्शन यहाँ बना है, इस फंक्शन को उठा के मैंने यहाँ अंदर पास कर दिया इसके, क्योंकि रिएक्ट ने भाई देखो मुझे अब ज़रा प्रॉप्स पे दोबारा से आते हैं, आप पढ़ चुके हैं प्रॉप, मैं रिवाइज करवाऊँ प्रॉप आपको। भाई अगर मुझे पेरेंट कंपोनेंट से डेटा भेजना है चाइल्ड कंपोनेंट में, अब आपको याद आएगा आई होप,
अगर आपको पेरेंट कंपोनेंट से डेटा भिजवाना है चाइल्ड कंपोनेंट में, तो भाई रिएक्ट कहता है मैं आपको बिल्ट इन टूल दे रहा हूँ, इसका नाम है प्रॉप्स, आप उसको इस्तेमाल करके काम कर सकते हो। मेरा सिनेरियो वही वाला है। क्यों? मेरे प्रोडक्ट कार्ड जो अंदर है ये है चाइल्ड कंपोनेंट किसका? कार्ड सेक्शन का। कार्ड सेक्शन पेरेंट कंपोनेंट है जिसके अंदर मेरा ये प्रोडक्ट कार्ड आ रहा है, और प्रोडक्ट कार्ड चाइल्ड कंपोनेंट है। मुझे डेटा भिजवाना है, वो डेटा कुछ भी हो सकता है, वो कोई वेरिएबल हो सकता है, वो कोई फंक्शन हो सकता है। जैसे मेरे केस में फंक्शन था, मुझे ऐड टू कार्ड का फंक्शन कॉल करवाना है अंदर, लेकिन बना कर रहा हूँ बाहर से विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। और याद रहे कि प्रॉप्स में सिर्फ और सिर्फ पेरेंट टू चाइल्ड डेटा जाता है, चाइल्ड टू पेरेंट कुछ भी भेज सकते हो। वो फंक्शन भी हो सकता है, वो कोई कंपोनेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रॉप की एक लिमिटेशन क्या है भाई, कि सिर्फ और सिर्फ पेरेंट टू चाइल्ड जाएगा, बस चाइल्ड टू पेरेंट नहीं जाएगा। रिएक्ट ने कोई तरीका नहीं दिया इसके लिए। तो भाई ये समझ में आ गया आई होप सबको। बिल्कुल रिजर्वर वाला सीन होता है, लेकिन अगर आप गौर करो तो अंदर जो ऑन क्लिक बना हुआ है ये बना हुआ है कैमल केस के अंदर, और बाहर जो ऑन क्लिक बना हुआ है किस तरह बना हुआ है? नॉर्मल। और अगर मैं कैपिटल बना भी दूंगा ना तब भी कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई उसको रिएक्ट के बाद पता है कि कंपोनेंट कॉल हो रहा है, और कंपोनेंट कॉल के ऊपर कुछ भी बंदा अगर लिखेगा एट्रीब्यूट तो वो प्रॉप्स होंगे, मसला नहीं होगा। अगर सेम भी कर दूंगा तो इशू नहीं होगा कोई। कंपोनेंट जब कॉल हो रहा होता है तो प्रॉप्स होते हैं वहाँ पे। हैं प्रोडक्ट कार्ड का पेरेंट है कार्ड सेक्शन, जहाँ मैंने फंक्शन बनाया हुआ है और भिजवा रहा हूँ प्रोडक्ट कार्ड के अंदर, यानी पेरेंट टू चाइल्ड भिजवा रहा हूँ डेटा। भाई इसका नाम चेंज कर लो, ऑन बटन क्लिक कर दो इसको। अब सही है? अब मैंने रैंडम एक फंक्शन का नाम दे दिया, सही है? ऑन क्लिक कंफ्यूज कर रहा था तो इसको मैंने हटा के, भाई इधर उधर नहीं करो, पेरेंट टू चाइल्ड जा रहे हैं। पेरेंट कंपोनेंट कार्ड सेक्शन है जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट कार्ड आ रहे हैं धनाधन इस तरीके से, और उस कार्ड सेक्शन के अंदर प्रोडक्ट कार्ड रेंडर हो रहा है जो चाइल्ड कंपोनेंट है। इसी में घूमगा, ये तो घुमाया है ही नहीं मैंने भाई अभी। सही है? सिंपल पेरेंट टू चाइल्ड डेटा ट्रांसफर कराया मैंने, कुछ भी नहीं कराया। क्लियर है यहाँ तक? तो भाई हमने कंसोल में देखा, कंसोल के अंदर तो भाई सारी चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं। क्लियर है? अब बस क्या काम रह गया, इस प्रोडक्ट कार्ड की स्टेट को मुझे कहाँ दिखाना है? यहाँ दिखाना है। अब ज़रा मुझे बताएं कैसे दिखाऊं मैं इस कर्ली ब्रैकेट लगा के। बिल्कुल सही कहा भाई, लेकिन मेरी स्टेट कहाँ पड़ी हुई है भाई? मेरी स्टेट पड़ी, अब है ये पॉइंट, मेरी स्टेट पड़ी है कार्ड सेक्शन के अंदर। अगर मुझे इसको भिजवाना है यहाँ पे तो भाई स्टेट एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जा सकती है बिल्कुल। कब? जब वो पेरेंट टू चाइल्ड का रिलेशन होगा तब जा सकती है, अदरवाइज नहीं जा सकती। अब स्टेट कहाँ पड़ी हुई है? कार्ड सेक्शन में। भिजवानी कहाँ है मुझे? हेडर में। अगर आप चेक करें कार्ड सेक्शन के अंदर कोई हेडर कहीं कॉल हुआ है? कहीं भी कॉल नहीं हुआ हुआ। तो इसका मतलब भाई ये तो कार्ड हेडर तो इसका चाइल्ड ही नहीं है, हेडर तो चाइल्ड है ही नहीं इसका। तो मैं डेटा भिजवाऊँ कैसे? अब चाइल्ड बना दें। दोबारा सुना, मुझे करना क्या है, मेरे पास स्टेट पड़ी हुई है ये प्रोडक्ट काउंट के नाम से कार्ड सेक्शन के अंदर, ऐसी है। मुझे इसको दिखाना है हेडर के अंदर। इसका मतलब मुझे स्टेट को भिजवाना पड़ेगा, कहीं पास कराना पड़ेगा, जैसे मैंने फंक्शन पास कराया है। अब भाई हम रिएक्ट में स्टेट या कोई और चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पास करवा सकते हैं, लेकिन कब? जब उन दोनों चीज़ों में जहाँ भिजवाना चाह रहे हो और जहाँ से भिजवा रहे हो, दोनों चीज़ों में पेरेंट टू चाइल्ड का रिलेशन होना चाहिए। हम प्रॉप्स के जरिए भिजवा सकते हैं। कंपोनेंट के अंदर अगर हेडर कॉल करोगे तो इस प्रोडक्ट कार्ड के अंदर पूरा हेडर उठ के आ जाएगा। मतलब क्या करना चाह रहे हो? सही है? तो ये नुकसान है, इनका कोई रिलेशन नहीं है आपस में। सही है भाई नबीर भाई? बाद में उसकी तरफ देख लेना, अभी यहाँ देख लो। सही है? तो इसका मतलब कोई रिलेशन है इनका आपस में, कार्ड सेक्शन का और हेडर का। जरा चेक करते हैं कि मतलब कंपोनेंट का स्ट्रक्चर बना हुआ कैसे, इनका रिलेशन आपस में क्या आ रहा है। स्टार्ट करते हैं कहानी जरा, कहाँ से? बिल्कुल एंट्री पॉइंट main.jsx से। यहाँ से देखते हैं कि हमने कंपोनेंट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ कैसा है। ऐप में आ गए भाई, हेडर तो यहाँ रखा हुआ है सबसे बाहर, यानी अगर मुझे हेडर में भिजवाना है तो मेरा ऐड टू कार्ड का फंक्शन कहाँ होना चाहिए था? इस ऐप के अंदर। अगर यहाँ होता तो मैं यहाँ से भिजवा देता, लेकिन आप देखें कितना नेस्टेड डेटा हुआ है। हेडर
ये मेरा ऐड टू कार्ट पड़ा हुआ कहाँ है अभी, राउटर के अंदर, राउटर के अंदर भी, होम के अंदर, होम के अंदर भी, कार्ट सेक्शन के अंदर, यहाँ पड़ा हुआ है। तो भाई मैं तो किसी सूरत हेडर तक भिजवा ही नहीं सकता। अच्छा भाई, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ठीक है नहीं भिजवा सकता, कोई मसला नहीं है। आपने जो काम यहाँ किया है इसको उठा के आप अगर ऐप में कर दें, और ऐप में तो चाइल्ड है ना, आप यहाँ से ऐप में डेटा राउटर में भिजवा दें, राउटर से होम में भिजवाएं, होम से कार्ट में भिजवाएं, यहाँ पे आ जाए, उनका पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशन चल रहा है। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कभी गलती से ऐसा करना नहीं है आपने। क्यों? अब जरा एक ये तो वो हिस्सा है जो आपको दिख रहा है, अब आते हैं जरा बिहाइंड द सीन क्या कहानियाँ हो रही होती हैं। भाई आपका कंपोनेंट री रेंडर मैंने बताया था आपको कब होता है, जब उस कंपोनेंट के अंदर स्टेट चेंज होती है। और एक और भी बात कही थी कि या उसमें प्रॉप चेंज होगा। जब कोई कंपोनेंट री रेंडर कब होता है, जब होता है जब उस कंपोनेंट के अंदर या तो कोई स्टेट चेंज हो रही हो या कोई प्रॉप चेंज हो रहा हो। अब आप मुझे बताएं आप कितने प्रॉप चेंज करवा रहे हैं। देखें स्टेट पड़ी हुई कहाँ है, स्टेट पड़ी हुई कहाँ है, कार्ट सेक्शन में। चाहिए कहाँ भाई, हेडर में चाहिए, और हेडर में भी आई थिंक डायरेक्ट नहीं चाहिए, नहीं डायरेक्ट चाहिए, हेडर में चाहिए। पड़ी हुई कहाँ है, कार्ट कंपोनेंट, कार्ट सेक्शन कंपोनेंट में। चाहिए कहाँ, हेडर में। तो भाई उसूलन तो ये होना चाहिए था कि कार्ट सेक्शन से डायरेक्ट उठा के मैं स्टेट हेडर में रखवाता। तो भाई कार्ट सेक्शन से स्टेट हेडर में जा रही है, सिर्फ एक कंपोनेंट रेंडर होगा, कौन सा, हेडर वाला जिसके अंदर स्टेट जा रही है। अब जब कंपोनेंट रेंडर होते हैं ना, तो इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन पूरी रेंडर हो रही है। तो आपकी ऑप्टिमाइजेशन के मसले आते हैं इसके अंदर। आपकी जितनी कंपोनेंट की जितनी ज़्यादा अननेसेसरी रेंडरिंग होगी, आपकी एप्लीकेशन उतनी ज़्यादा स्लो होगी। ज़ाहिर पूरे कंपोनेंट अगर बिला वजह रिरेंडर हो जा रहा है बार बार, तो वो एक टाइम ले रहा है ना होने में रिरेंडर, तो इसका मतलब आपकी ऑप्टिमाइजेशन पे फ़र्क पड़ता है, इससे इफेक्ट पड़ता है। और हमारा पर्पस भाई एज अ रिएक्ट डेवलपर सिर्फ एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाना नहीं होता। आप क्या फ़ायदा, आपने ऐसी बेहतरीन कोई वेबसाइट बनाई हुई है लेकिन यूज़र उस वेबसाइट पर आके खोलने आया, उसकी वेबसाइट ही नहीं खुल रही, बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है, आपकी वेबसाइट पूरी स्लो हुई हुई है, तो फ़ायदा ऐसी वेबसाइट बनाने का भाई। तो हमें सिर्फ वेबसाइट बनानी नहीं होती, उसको ऑप्टिमाइज भी रखना होता है। अब अगर आप सोचें, अगर मैं ये वाली अप्रोच पर जाता हूँ, मतलब मैं ऐप में बनाता हूँ, सही है, तो जरा सोचें कि कितनी तबाही मचेगी एप्लीकेशन के अंदर, कि कितने कंपोनेंट बिला वजह रेंडर होंगे जिनका कोई काम ही नहीं है। सबसे पहला यहाँ बना रहा हूँ, सबसे पहले भाई ये जाएगा राउटर के अंदर। अब राउटर रेंडर होगा। अब राउटर रेंडर होने का मतलब जरा समझे है क्या। राउटर रेंडर का मतलब ये नहीं कि राउटर रेंडर होगा सिर्फ, राउटर का मतलब ये कि इसके अंदर जितने भी नेस्टेड कंपोनेंट रेंडर होंगे वो सारे भी री-रेंडर होंगे, और अगर उनके अंदर भी कोई नेस्टेड कंपोनेंट होगा तो वो भी री-रेंडर होगा। यानी पूरा इंटायर ट्री नीचे तक री-रेंडर होगा, आपकी एप्लीकेशन बैठ जाएगी पूरी, सब री-रेंडर होगा। और उस कंपोनेंट के अंदर आपने अगर अपने 5 कंपोनेंट रेंडर कराए में नेस्टेड, तो वो 5 भी दोबारा रेंडर होंगे। इस तरीके से नेस्टेड पूरी इंटायर ट्री नीचे तक रेंडर होता हुआ जाएगा। वेबसाइट स्लो क्या खुलेगी ही नहीं। तो ये तो मतलब बहुत बड़ा मसला है ना भाई। ये तो ये काम तो हम कभी कर ही नहीं सकते गलती से भी, क्योंकि हमें ऑप्टिमाइजेशन भी रखनी होती दिमाग में। तो अब आप मुझे बताएं इस पॉइंट पे कि भाई डेटा तो मेरे हाथ में है, कार्ड सेक्शन तो प्रॉपर चल रहा है, बस मुझे कोई अगर ऐसा तरीका मिल जाए कि मैं इस प्रोडक्ट कार्ड वाली प्रोडक्ट काउंट की स्टेट को उठा के डायरेक्टली हेडर में ले जाऊं, तो भाई अब बिल्कुल पहली क्लास स्टेट्स बताया था आपको मैंने, 2 किस्म की होती हैं, प्राइवेट और ग्लोबल। यूज स्टेट से जो आपने स्टेट बनाई है कार्ड सेक्शन के अंदर, ये काम तो सही कर रही है, लेकिन ये क्या है, प्राइवेट है, ये सिर्फ इसी कंपोनेंट मिलेगी। या कहीं अगर और भिजवाना चाह रहा हूँ तो भाई चाइल्ड होना ज़रूरी है, वरना जाएगी नहीं कहीं और कंपोनेंट में। तो भाई अब इसका मतलब हम यहाँ पे फंस गए। अब हमें कुछ ऐसा टूल चाहिए कि भाई अगर किसी तरीके से मेरी ये वाली स्टेट अगर हो जाए ग्लोबल। अच्छा ग्लोबल का मतलब क्या होता है ये पता है? ग्लोबल किसे कह रहा हूँ मैं ग्लोबल? भाई ग्लोबल का मतलब है ये आपका समझे एक ऐप कंपोनेंट है, ये एक ऐप है, इसके अंदर पूरी रिएक्ट की ऐप चल रही है। यूजर स्टेट जो आप स्टेट बनाते हैं वो इसी ऐप के अंदर रहती है, सही, यही ये घूम रही होती है। ग्लोबल स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, इस रिएक्ट की दुनिया से बाहर निकलो, एक अलग दुनिया बनाओ, वहाँ स्टेट रखो ग्लोबल। अब जिसको स्टेट चाहिए होगी ना, वहाँ फिर ये नहीं देखना पड़ेगा कि भाई उसका चाइल्ड होना ज़रूरी है या उसका पेरेंट ज़रूरी है या कोई रिलेशन होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। जिसको चाहिए होगी स्टेट यहाँ से उठ के जाएगा, उससे कॉन्टैक्ट करेगा और स्टेट ही ले आएगा। ये है पर्पस ग्लोबल स्टेट्स का। तो मतलब ऐप से बाहर स्टेट। मैं बताता हूँ आपको डायग्राम बना के। भाई ये पेंट पे आ गया मैं,
ये आप समझें कि ये रिएक्ट की ऐप है पूरी। जरा समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। रिडक्स तो बात की बात है, पहले कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। इसलिए मैं कभी भी रिडक्स नहीं पढ़ाता पहली क्लास में, मैं वजह बताता हूँ कि रिडक्स पे क्यों आ रहा है। ये मेरी रिएक्ट की ऐप चल रही है, इसके अंदर 10,000 कंपोनेंट अंडर हुए हैं। हेडर है, फुटर है, सेक्शन है, या जो भी कहानी चल रही है भाई, मुझे उसका परवाह नहीं है। मसला क्या है यार, अगर यहाँ मार्कर होता ना तो आपको बहुत अच्छा समझ में आता, मेरा मार्कर लेकिन बोर्ड नहीं है ना। सर पूरा बोल अरे है, फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। सर खैर है, कॉपियों में लिख लेंगे। कॉपी पे लिख लेना, लिखना नहीं है बस समझना है, लिखना नहीं है समझना है आपने।